हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट्समैन अकेडमी चंडीगढ़। माई सेल्फ अंकित महाजन। आज हम डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को जो हमने आपको लास्ट वीडियो में दिया था सॉल्व करने के लिए, दैट बिलोंग्स टू द एग्जाम नवंबर 2020 एग्जाम। 4 मार्क्स क्वेश्चन था। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो हमने लास्ट क्वेश्चन ये था, एक्चुअली पहले देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास गिवन है मैटरनल एमएचसी एंड पैटर्नल एमएचसी। हमें पता है कि जो एमएचसी का एक्सप्रेशन होगा दैट इज को डोमिनेंस एक्सप्रेशन, मतलब मैटरनल ड्राइव्ड एज वेल पैटर्नल ड्राइव्ड एक्सप्रेशन होगा। इससे भी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, इससे भी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा साइमल्टेनियसली। दैट इज द मीनिंग ऑफ को डोमिनेंस एक्सप्रेशन। तो देखते हैं। सो हमारे पास अगर ये एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स यहां पे प्रेजेंट हैं, तो इस क्रोमोसोम की सारी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, इसकी भी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। तो मैं इस जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए ब्लैक कलर यूज करूंगा, इसके लिए मैं रेड कलर यूज करूंगा। सो हमारे पास MHC1 हम डिस्कस कर चुके थे। जो KDL है ये MHC1 की एग्जांपल्स हैं, MHC1 की जीन्स की एग्जांपल है। A एंड E ये MHC2 की जीन्स की एग्जांपल है। सो पहले मैं MHC1 की जीन्स को ड्रॉ करूं। सो दिस इज K, दिस इज D, दिस इज L। एज वी ऑल नो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि MHC1 इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। वन इज द अल्फा चेन, सेकंड इज द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो MHC1 यहां से सिर्फ अल्फा चेन को कोड करेगा, बीटा 2 किसी और क्रोमोसोम से आएगा। सो ये बीटा 2, ये बीटा 2 है, बीटा 2 है। सो दिस मेक्स द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ MHC1 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, सेम यहां से भी MHC का एक्सप्रेशन होगा। तो मैं अब यहां से रेड कलर में इस क्रोमोसोम की MHC को एक्सप्रेस करवा रहा हूं, दैट इज K, D एंड L। अगेन यहां पे आपको बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन मिलेगी। क्यूबे में गिवन है इस पार्ट के बारे में कि जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है वो किसी एक पेरेंट से सिंथेसाइज होता है। डज नॉट मैटर आप मैटरनल बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को शो करो, डज नॉट मैटर आप पैटर्नल बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को शो करो। बस डिफरेंस ये है दोनों में से किसी एक पेरेंट की बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का एक्सप्रेशन होगा, बट जो अल्फा चेन है वो दोनों पेरेंट्स के एक्सप्रेशन होगा। सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं ये डिफरेंट MHC है, ये डिफरेंट MHC1 है, सभी के सभी डिफरेंट क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स हैं। सो इट मेक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 डिफरेंट टाइप की हमारे पास MHC1 होगी। नाउ अगर हम MHC2 की बात करें तो आपको डाइवर्सिटी MHC2 में मिलेगी। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एग्जैक्टली इनका एक्सप्रेशन होगा, दैट इज अल्फा बीटा जो A कॉम्प्लेक्स का है, नेक्स्ट अल्फा बीटा जो E कॉम्प्लेक्स का है, नेक्स्ट अगेन अल्फा बीटा जो सेकंड पेरेंट के A कॉम्प्लेक्स के, अगेन अल्फा बीटा जो सेकंड पेरेंट के E कॉम्प्लेक्स का है। नाउ डाइवर्सिटी को फॉर्म कैसे किया जाएगा? इसका अल्फा इसके साथ एक्सप्रेस करेगा, इसका अल्फा इसके बीटा के साथ एक्सप्रेस करेगा, सेम इसका अल्फा इसके बीटा के साथ एक्सप्रेस करेगा, इसका अल्फा इसका बीटा के साथ एक्सप्रेस करेगा। तो इट मेक्स अल्फा बीटा, ये A कॉम्प्लेक्स का था। नेक्स्ट अगेन अल्फा बीटा ये भी A कॉम्प्लेक्स का है। नेक्स्ट E कॉम्प्लेक्स की बात करें, अल्फा बीटा E कॉम्प्लेक्स, अगेन अल्फा बीटा E कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हमारी जो पुरानी वीडियो उसमें देख सकते हो, उसमें इस पार्ट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। नाउ अब अगर हम ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ MHC की बात करें तो ये 6 MHC1 है। ये सारी की सारी दीज आर MHC2 मॉलिक्यूल एंड सभी ऑल दीज आर डिफरेंट MHC2 मॉलिक्यूल्स। इनका नंबर चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगेन जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 8 डिफरेंट MHC2 कॉम्प्लेक्स मिलेगा इन केस ऑफ माउस, क्योंकि H2 की बात की गई है। नाउ पॉइंट इज
अब जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी टाइप्स, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स की बात की है। अगर आप टोटल नंबर की बात करोगे तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, 8 + 4 दैट इज 4, 8 + 6 दैट इज 14। सो इट मीन्स हमारे पास 14 डिफरेंट टाइप की MHC मॉलिक्यूल हो सकती है। ठीक है, नाउ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, हमारे पास APCs की एग्जांपल थी। जो APCs हैं, APCs प्रोफेशनल होंगी एंड नॉन प्रोफेशनल होंगी। जो प्रोफेशनल है उसमें एग्जांपल हमने डिस्कस किया था बी सेल्स, मैक्रोफेजिस एंड डेंड्रेटिक सेल्स। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि जो मैक्रोफेजिस हैं या कोई भी APC की बात करें, ये MHC2 को तो शो करेंगे ही, साथ में MHC1 को भी शो करते हैं। इट मीन्स अगर हम मैक्रोफेजिस की बात करें तो मैक्रोफेजिस में आपको MHC1 एज वेल एज MHC2 दोनों मिलती हैं। तो इट मीन्स मैक्रोफेजिस के पास MHC1 भी होगा, MHC2 भी होगा। इट मेक्स 8 + 6 दैट मेक्स 14। तो मैक्रोफेजिस के पास 14 डिफरेंट MHC मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगी, इसमें 8 है, सेकंड भी एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शंस हो सकती हैं 2000 थर्ड और फोर्थ, हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। नाउ पॉइंट इज, अब सेकंड केस में हमारे पास पूछा गया है फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर कितनी MHC मॉलिक्यूल्स होंगी। नाउ पॉइंट इज, हमने नॉन प्रोफेशनल APCs में एग्जांपल कोट किया था, उनमें से एक एग्जांपल थी फाइब्रोब्लास्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने 6 एग्जांपल्स को कोट किया था। फाइब्रोब्लास्ट है, थाइमिक एपिथेलियल सेल्स है, थायराइड एपिथेलियल सेल्स है, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज है एंड ग्लियल सेल्स है। ठीक है, सो नॉन प्रोफेशनल का मतलब ये था ये MHC2 कम शो करते हैं बट इनको इंड्यूस कर सकते हैं कि ये MHC मॉलिक्यूल्स 2 को शो कर सकते हैं। सो सेम हमने MHC1 के बारे में ये डिस्कस किया था, MHC1 के बारे में ये पार्ट डिस्कस किया था कि MHC1 इज प्रेजेंट ऑन ऑल नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो जो एक नॉर्मल सेल है उसके, जो एक नॉर्मल सेल है जिसके पास न्यूक्लियस है, उस सेल के सरफेस के ऊपर आपको मिलेगा MHC1 मॉलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हमारी बॉडी में है सभी के पास न्यूक्लियस है। ठीक है, तो उन सभी के पास होगा MHC1 कॉम्प्लेक्स। इसमें भी हमने एक्सेप्शंस को डिस्कस किया था। जो MHC1 है इट इज हाईली एक्सप्रेस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमने एग्जांपल डिस्कस किया था BT, NK सेल्स एक्सेट्रा। However, lowest expression is shown by fibroblast, neural cells and hepatocytes। तो इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट मतलब कम शो करेगा MHC1 मॉलिक्यूल को। तो देखो यहां भी फाइब्रोब्लास्ट है, यहां भी फाइब्रोब्लास्ट है। हम ये बोल रहे हैं कि फाइब्रोब्लास्ट MHC1 को भी कम शो करेगा, MHC2 को भी कम शो करेगा। इट मीन्स टोटल नंबर अगर हमारे पास 14 है, अगर हमारे पास टोटल नंबर 14 है तो फाइब्रोब्लास्ट 14 से कम MHC मॉलिक्यूल को शो करेगा। दैट मेक्स ऑप्शन नंबर 4th, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 3rd इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन ID थी हमारे पास ये, इसकी ऑप्शन ID ये करेक्ट होगी। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने पहले सोल्व कर लिया होगा, जिनको थोड़ी सी डाउट थी वो उनका अभी सोल्व हो चुका होगा। अगेन ये अभी क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी इसके बारे में नहीं बताया गया। सो ये फर्स्ट चैनल जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करो। थैंक यू।